नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेस्टीज़। टेस्टीज़ जो होती है वो मेल गोनैड्स होती हैं। जैसे फीमेल्स में ओवरीज प्रेजेंट होती है, ऐसे मेल्स में टेस्टीज़ प्रेजेंट होती है। टेस्टीज़ जो है वो स्क्रॉटम के अंदर प्रेजेंट होती है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू सस्पेंडेड होती है, ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है। लेफ्ट वाली जो हमारी टेस्टी है वो थोड़ी सी नीचे होती है, जैसा हमने स्क्रॉटम में भी देखा था कि लेफ़्ट वाला स्क्रॉटम का पार्ट थोड़ा सा नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि जो लेफ़्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड है वो थोड़ी सी लेंथ में लंबी है, इसलिए लेफ़्ट साइड वाली जो हमारी टेस्टीज़ है वो थोड़ा नीचे रहती है राइट के कंपेरेटिवली। अब टेस्टीज़ की शेप कैसे रहती है? ओवल शेप की रहती है। ओवल है तो साइड साइड से चपटी रहेगी, कंप्रेस्ड रहेगी, तभी तो ओवल शेप बनेगी। डायमेंशंस कैसी है? लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस 3, 2, 1। मतलब लेंथ जो है वो 3 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर है, ब्रेथ 2 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर है और थिकनेस 1 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर इसकी रहेगी। वेट 10 से 15 ग्राम रहेगा। एक्सटर्नल फीचर्स जैसा कि हमने ओवरीज में देखा था कि 2 पोल्स होते हैं, 2 बॉर्डर्स होते हैं, 2 सर्फेस होते हैं। 2 पोल्स कौन कौन से? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, अपर एंड लोअर। 2 बॉर्डर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, 2 सरफेस मीडियल और लेटरल। जो पोल है वो स्मूथ कॉन्वेक्स है, जो अपर पोल है वहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड हमारा अटैच रहता है। बॉर्डर्स भी स्मूथ और कॉन्वेक्स है, सरफेस भी स्मूथ और कॉन्वेक्स रहते हैं हमारे। ये देखो, ये रहा हमारे टेस्टीज़ का डायग्राम। टेस्टीज़ है, ऊपर हमारा एपिडाइडेमिस अटैच्ड है, ये उसका हेड हो गया, बॉडी हो गई, टेल हो गई एपिडाइडेमिस का। फिर हमारी कवरिंग देखते हैं टेस्टीज़ की। टेस्टीज़ जो है हमारी वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब टेस्टीज़ इज़ कवर्ड बाय लेयर ऑफ स्क्रोटम। जो भी हमारे स्क्रोटम की लेयर्स हमने पहले पढ़ी थी, मसल्स की, फेशिया की, सारी इसमें आ जाएंगी, वो वाली लेयर्स। और 3 कोट्स प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा में। तो 3 कोट्स कौन कौन से हैं? बाहर से अंदर की तरफ देखेंगे, ट्यूनिका वेजाइनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। डायग्राम में देख लेते हैं। ये रहा, सबसे पहली लेयर है हमारी ट्यूनिका वेजाइनालिस, उसकी पेराइटल और विसरल। पेराइटल वो बाहर वाली और विसरल अंदर वाली, दोनों के बीच में कैविटी है, कैविटी ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस। फिर सेकंड लेयर है हमारी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थर्ड है सबसे अंदर वाली ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये सारी लेयर्स हो गई। यहाँ पे हो गया हमारा रेटिटेस्टिस प्रेजेंट है और पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस हमारा प्रेजेंट है, जो इसकी वेनस सप्लाई है हमारी टेस्टिस की, वो रही हमारी यहाँ पे प्रेजेंट। और ये लोब्यूल्स, इन्हें लोब्यूल्स बोलते हैं। जो सेपरेट इसे कर रहा है उसे सेप्टा बोलते हैं। और ये जो उलझा हुआ ऐसे प्रेजेंट है, ये हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और नीचे हमारा क्या है? ये एपिडाइडेमिस, जिसके अभी हमने 3 पार्ट देखे थे, हेड, बॉडी एंड टेल। ये डायग्राम अच्छे से देख लेना और ये वाला डायग्राम अच्छे से देख लेना। लेयर्स हो गई, ये दोनों डायग्राम क्लियर। फिर आ जाती है ब्लड सप्लाई, टेस्टिकुलर आर्टरी, वेनस, पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन, जो हमने नीचे वहाँ डायग्राम में देखा था, लिम्फ, प्रीऑर्टिक, पैराऑर्टिक, नर्व, रीनल, ऑर्टिक प्लेक्सस। अब थोड़ी सी हिस्टोलॉजी के 1-2 पॉइंट लिख देना। हिस्टोलॉजी में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? स्पर्मेटिड आ जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटो और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आ जाएगा, मदर स्पर्मेटोगोनियम आ जाएगी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडी और सर्टोली सेल्स आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट जो इसका क्लिनिकल पॉइंट है, क्रिप्टोर्टिज्म। क्रिप्टोर्टिज्म का मतलब क्या होता है? जो हमारी टेस्टिस है वो डिसेंड नहीं हो पाई, कहाँ पे? पेल्विक कैविटी के बाहर, स्क्रोटम में। वो पेल्विक कैविटी के अंदर ही, एब्डोमेन के अंदर ही रह गई, उसे बोलते हैं क्रिप्टोर्टिज्म। बर्थ के बाद उन्हें बाहर आना होता है। एक्टोपिक टेस्टिस, एबनॉर्मल जो पोजीशन है टेस्टिस की। वेरिकोसील, वेरिकोसील मतलब वेन्स में डायलेशन आ गया। अब इसकी वेन सप्लाई क्या थी? पेपिनिफॉर्म प्लेक्सस, जो अपने यहाँ नीचे देखा था। दैट्स इट फॉर द टेस्टिस। थैंक यू।